आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी मतलब कि इलास्टिक कोलाइजन इन टू डायमेंशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इनइलास्टिक कोलाइजन को कंप्लीट किया था, जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि भाई इनइलास्टिक कोलाइजन मतलब कि जहां पे दोनों बॉडीज आफ्टर कोलाइजन एक साथ मूवमेंट करेंगे, जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने बनाई थी कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन के लिए। द कोलाइजन इन विच बोथ द बॉडीज will move together after collision, then the collision is called inelastic collision। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एमसीक्यू के अंदर दोनों बॉडीज एक साथ मूवमेंट कर रही हैं, ऐसा आपको बताया जाए तो आप लोगों को समझ लेना कि यहाँ पे इनइलास्टिक कोलाइजन की बात हो रही है, राइट। जहां पे हम लोगों ने पूरा प्रूफ एक एग्जाम्पल की मदद से किया था, और वहां पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था बुलेट और ब्लॉक वाला, रेडी। तो जहां पे हम लोगों ने देखा था कि भाई बुलेट अपनी ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के अंदर घुसने में क्या कर देगी, लॉस कर देगी, और फिर ब्लॉक और बुलेट दोनों एक साथ मूवमेंट करेंगे, जिसकी वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। फिर हम लोगों ने अलग अलग काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड किया था, फिर उसका फ्रैक्शन फाइंड किया था, रेडी। आज के इस लास्ट थ्योरी के अंदर हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कोलाइजन, लेकिन इन टू डायमेंशन। तो सिंपल सी बात है भाई, टू डायमेंशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दोनों बॉडीज आफ्टर कोलाइजन दो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेंगे भाई, मूवमेंट करेंगे। तो ये एग्जांपल भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया हुआ है। जब कैरम के अंदर कई बार आप लोग देखते हो कि जब आप कॉइन को स्ट्राइकर से स्ट्राइक करोगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कॉइन एक होल में जाएगा, दूसरी ओर स्ट्राइकर होगा वो दूसरे होल में जाएगा, तो दोनों क्या करेंगे भाई, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन या तो मूवमेंट करेंगे। तो वहां पे कौन सा एग्जांपल अप्लाई होगा, टू डायमेंशन वाला, रेडी। और अगर दोनों एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो वहां पे अप्लाई होगा कोलाइजन इन वन डायमेंशन, रेडी। तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग इसका सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। हियर यू कैन सी द बॉडी m1 with initial velocity v1 will collide with the body m2 with velocity v2 is equal to 0। मतलब कि यहाँ पे जो दूसरी बॉडी होगी वो स्टेशनरी होगी, राइट, इट विल बी एट रेस्ट। और अगर स्टेशनरी नहीं होगी तो आप लोगों को उसकी वेलोसिटी v2 लेनी है, रेडी। फिर क्या होगा भाई, चलो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये दोनों बॉडीज कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं भाई, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर कोलाइजन क्या होगा उसकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले, रेडी। अभी ये दोनों बॉडीज एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, बिफोर कोलाइजन की बात हो रही है, रेडी। बिफोर कोलाइजन दे बोथ बॉडीज आर मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। नाउ आफ्टर कोलाइजन व्हाट विल हैपन, चलो भाई कोलाइजन के बाद क्या होगा, सपोज एक बॉडी इस डायरेक्शन में और दूसरी बॉडी सपोज इस डायरेक्शन में जाएंगी। ऑब्वियस बात है यहाँ पे टू डायमेंशन होगा, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ एंगल ड्रॉ करके बताना होगा कि भाई बॉडी m1 और बॉडी m2 जिस डायरेक्शन में जाएगी उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा θ1 एंड θ2, रेडी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ओके। और इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश और इसकी वेलोसिटी होगी v2 डैश, रेडी, जो हम लोग हर बार सेम ही बताते हैं v1 डैश एंड v2 डैश।
चलो इस बार आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप लोगों को 4 अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करना होगा, V1 डैश एंड V2 डैश। लेकिन सिर्फ V1 डैश और V2 डैश फाइंड करने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर अबाउट 2 डायमेंशन। मतलब कि आप लोगों को उसकी वेलोसिटी का एंगल भी या तो डायरेक्शन भी बताना होगा कि भाई एक्स एक्सिस के साथ m1 बॉडी θ1 एंगल के साथ और एक्स एक्सिस के साथ m2 बॉडी θ2 एंगल के साथ V2 डैश वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रही है। रेडी? तो चलो भाई सिंपल सी बात है, जब एंगल की बात आएगी तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, कंपल्सरी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। रेडी? और मैंने भी आपको सिखाया है, और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एंगल की जो एडजेसेंट साइड होगी वहां पे कोस कंपोनेंट अप्लाई होगा, और एंगल की जो ऑपोजिट साइड होगी वहां पे साइन एंगल अप्लाई होगा। रेडी? चलो भाई यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा आपको पता ही होगा, m1 v1 डैश। रेडी? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विथ एंगल θ1। चलो भाई इस मोमेंटम का θ1 के बाजू में जो एडजेसेंट साइड होगा वहां पे कंपोनेंट क्या होगा, कोस। देख लो यहाँ पे क्या होगा भाई, देख देख के लिखना है, m1 v1 डैश, m1 v1 डैश इंटू कोस θ1। ठीक है, m1 v1 डैश इंटू कोस θ1। चलो भाई इस θ2 का एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही होगा। रेडी? θ2 की एडजेसेंट साइड कौन होगी भाई, एक्स एक्सिस पे ही होगी। तो इस मोमेंटम का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कौन सा होगा, यहाँ पे देख लो आप, m2 v2 डैश, m2 v2 डैश इंटू कोस θ2। रेडी? चलो भाई सिंपल सी बात है, m1 v1 डैश मोमेंटम का साइन कंपोनेंट कौन सा होगा, θ1 के ऑपोजिट साइड यहाँ पे होगा। जितना ये होगा उतना ही पैरेलल में यहाँ पे होगा, लेकिन हम लोग हर बार कहाँ पे ड्रॉ करेंगे भाई, जहाँ पे सभी कंपोनेंट किसी एक पॉइंट पे मिलते होंगे। रेडी? तो चलो भैया कंपोनेंट कितना होगा, m1 v1 डैश सी m1 v1 डैश इंटू साइन θ1। रेडी? और इस θ2 का ऑपोजिट कंपोनेंट कितना होगा, यहाँ पे देख लो आप, साइन θ2। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दोनों पैरेलल होंगे। लेकिन हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे भाई, जहाँ पे सभी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गए, मिलेंगे। रेडी? यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देख लो आप, m2 v2 डैश, m2 v2 डैश इंटू साइन θ2 इंटू साइन θ2। रेडी? चलो जो मेन काम था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब इसी चीज को हम लोगों को थ्योरेटिकली बताना होगा। रेडी? चलो भाई सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो फिनोमिना दिख रहा है, जो पूरा फिनोमिना दिख रहा है, उसको इंट्रोड्यूस करना होगा, उसको समझाना होगा। रेडी? सो इन दिस फिगर, in this figure we can see that the body with mass m1 and velocity v1 will collide with other body with mass m2 and velocity v2 in x direction। यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिफाई करना होगा कि भाई दोनों जो कोलाइजर कर रहे हैं ये दोनों एक्स डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रेडी? दिस फिगर वी कैन सी दैट द बॉडी विथ मास m1 एंड द वेलोसिटी v1 will collide with other body, ready, with velocity v2 and mass m2 in x direction। रेडी? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे भाई, आफ्टर कोलाइजन वाला। and after collision
आफ्टर collision both bodies will move at the angle of theta 1 and theta 2. You can see theta 1 and theta 2 with respect to which direction, with respect to x direction. रेडी? चलो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने पूरी थ्योरी को इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई इस फिगर के अंदर ऐसा फिनोमिना यहाँ पे अकर हो रहा है. रेडी? चलो अब हम लोग बात करेंगे भाई इसके मैथमेटिकल इक्वेशन की. तो सिंपल बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन होगा. रेडी? सो एज पर momentum conservation law. रेडी? सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा भाई, आप लोगों को x कंपोनेंट को कंपेयर करना होगा, फिर y कंपोनेंट को, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2 डायमेंशंस. रेडी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर, वी कैन से take x कंपोनेंट. यहाँ पे नो डाउट हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन फाइंड करेंगे, लेकिन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के अंदर अलग अलग फाइंड करेंगे, बिकॉज इस बार यहाँ पे एंगल की बात हो रही है. रेडी? तो आप लोगों को कंपोनेंट लेने होंगे. एक x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम. रेडी? मोमेंट के यहाँ पे x कंपोनेंट लेने होंगे. चलो भाई, सिंपल दिख रहा है, m1 v1 पूरा कंपोनेंट x डायरेक्शन में है. रेडी? तो क्या होगा, m1 v1 प्लस यहां पे क्या होगा भाई, m2 v2 इज इक्वल टू, खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे v1 डैश और v2 डैश x डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया भाई, v1 डैश v2 डैश का ऐसा कंपोनेंट फाइंड किया जो x डायरेक्शन में रहेगा. तो वो क्या होगा भाई, m1 v1 डैश cos थीटा 1, m1 v1 डैश cos थीटा 1 प्लस m2 v2 डैश cos थीटा 2. यहाँ पे दोनों प्लस क्यों आएंगे भाई, बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. राइट? तो क्या होगा, m2 v2 डैश cos थीटा 2. रेडी? सो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, m1 v1 प्लस ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज यहाँ पे दूसरा शब्द आप लोग स्टेशनरी गेस करोगे. रेडी? तो यहाँ पे क्या मिलेगा, m1 v1 डैश cos थीटा 1 प्लस m2 v2 डैश cos थीटा 2. रेडी? चलो भाई, यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1. रेडी? चलो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने x कंपोनेंट को कंपेयर किया था. अब हम लोग बात करेंगे सेम मोमेंटम के y कंपोनेंट की. रेडी? एक y components of मोमेंटम. रेडी? चलो भाई, y कंपोनेंट में क्या होगा, खास ध्यान से देखना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. अब खास ध्यान रखना भाई, m1 v1 m2 v2 दोनों x डायरेक्शन में है. यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा हुआ है, दे बोथ आर इन x डायरेक्शन, मतलब कि भाई इन दोनों का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. खास ध्यान रखना, इन दोनों का y कंपोनेंट क्या होगा भाई, 0, बिकॉज कंप्लीटली ये दोनों x डायरेक्शन में है. राइट? चलो सेम चीज कि भाई v1 डैश ना तो v2 डैश कोई भी y डायरेक्शन में नहीं है, इसका एक एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में है. चलो भाई, m1 v1 डैश का कौन सा कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा, m1 v1 डैश sin थीटा 1,
और ये ऊपर की ओर है, राइट, ऊपर की ओर मतलब प्लस वाई डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बताएंगे, प्लस M1V1 डैश साइन थीटा 1। अब खास ध्यान रखना भाई, V2 डैश का कौन सा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा, M2V2 डैश साइन थीटा 2, लेकिन ये नीचे की ओर होगा, मतलब यहाँ पे आप लोग क्या बताओगे, माइनस M2V2 डैश साइन थीटा 2। रेडी, चलो भाई लास्ट स्टेप, सिंपल सी बात है, ये माइनस वाला स्टेप आप लोग ले लोगे लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस आपको मिलेगा M2V2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू M1V1 डैश साइन थीटा 1। ओके, यहाँ पे आप लोग नोट करोगे इक्वेशन नंबर 2। चलो अब आप लोगों को याद करना होगा, अब क्या बात बाकी रहेगी भाई, कौन सी चीज बाकी रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों भाई, बिकॉज यहाँ पे इलास्टिक की बात हो रही है, तो इलास्टिक में तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो लास्ट थिंग, हम लोग क्लेरिफाई करेंगे भाई, हियर द कोलाइजन इज इलास्टिक, हियर द कोलाइजन इज इलास्टिक। रेडी, so taking kinetic energy कंजर्वेशन। रेडी भाई, यहाँ पे जो हमारा कोलाइजन होगा वो इलास्टिक है, इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब खास ध्यान रखना भाई, मैंने जो आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बात की थी वो काम आएगी कि भाई वर्क, एनर्जी एंड पावर सभी क्वांटिटीज स्केलर होंगी। तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, उसका मतलब उसके कभी भी कंपोनेंट नहीं हो सकते। रेडी, तो यहाँ पे आपका फायदा क्या होगा भाई, यहाँ पे आप लोगों को एक्स या वाई कंपोनेंट नहीं लेना है, तो भी काइनेटिक एनर्जी में कंपोनेंट्स नहीं हो सकते, खास ध्यान रखना। रेडी, इसलिए डायरेक्टली आप लोग क्या लिखोगे भाई, इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मेरे भाई cos थीटा साइन थीटा V1 V2 ऐसा कुछ नहीं आएगा। रेडी, डायरेक्टली आप लोगों को दोनों को कंपेयर करना होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 डायमेंशन ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट इज काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी स्केलर, स्केलर में कभी भी कंपोनेंट की बात नहीं हो सकती। रेडी, तो क्या होगा, चलो देख लो आप, हाफ M1V1 स्क्वायर, हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब खास ध्यान रखना भाई, क्या होगा, हाफ M1V1 डैश स्क्वायर। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को ये डाउट होता ही है, और कई स्टूडेंट को तो सोचना ही नहीं, इसलिए क्या डाउट ही नहीं होगा। रेडी, तो आप लोगों को डाउट होना चाहिए कि भाई जैसे यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए कॉस क्या लिया, तो यहाँ पे साइन कॉस क्यों नहीं लिया भाई, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्केलर होगी, तो यहाँ पे आपका फायदा क्या होगा कि साइन कॉस में जाने की जरूरत नहीं है। रेडी, तो ये आपको इजी रहेगा, क्या होगा, हाफ M1V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 डैश स्क्वायर। रेडी, प्लस हाफ M2V2 डैश स्क्वायर। रेडी, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, और दोनों ओर हाफ 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 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो चलो भाई, लास्ट में 2 लाइन्स आपकी बुक में दी है, उसको हम लिखने नहीं वाले। रेडी, वो मैथमेटिकल लाइन्स है क्या, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल 3 इक्वेशन तैयार होंगे। कौन से, मोमेंटम का एक्स एक्सिस वाला इक्वेशन, मोमेंटम का वाई एक्सिस वाला इक्वेशन, और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है भाई, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आपके पास 3 इक्वेशन होंगे तो आप लोग मैक्सिमम 3 अननोन क्वांटिटीज को सोल्व कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज कितनी है, 4, V1 डैश V2 डैश थीटा 1 थीटा 2। इन 4 में से आप लोग कोई भी 3 क्वांटिटीज को ही फाइंड कर सकते हो, मतलब कि कोई भी एक क्वांटिटी आप लोगों को एग्जाम के अंदर दी जाएगी, या तो थीटा 1 या तो थीटा 2 या तो V1 डैश और V2 डैश, कोई भी एक क्वांटिटी कंपल्सरी आपको एग्जाम में दी होगी। रेडी, और M1V1 M2V2 तो आपको दिया ही होगा। रेडी,
तो चलो भाई अब सेम चीज को हम लोग अप्लाई करके राइट वर्ड टू वर्ड यही एग्जांपल हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में एक्स्ट्रा एमसीक्यू की मदद से सोल्व करेंगे। तो आपका फायदा क्या होगा भाई, इसी चीज को कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ में आ जाएगा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के साथ। रेडी, सेम एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, वो एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। रेडी, यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं इसी कंसेप्ट का, और सेम जो हम लोगों ने प्रोसेस किया वही वर्ड टू वर्ड सेम प्रोसेस का एक्स्ट्रा एमसीक्यू या तो एग्जांपल। ओके, तो चलो भाई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एग्जांपल की बात करते हैं। रेडी, जो भी हम लोगों ने देखा उसी एग्जांपल या तो उसी थियरी के लिए चलो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। आप लोगों को दोनों बॉडीज के मास सेम दिए हैं। रेडी, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है 5 kg। रेडी, दोनों बॉडी सेम मास के साथ मूवमेंट करेंगी। फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड और सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, दूसरी बॉडी स्टेशनरी दी हुई है। रेडी, चलो भाई यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों बॉडीज आफ्टर कोलाइजन 2 डायमेंशन में मूव करेंगी और फर्स्ट बॉडी का एंगल आप लोगों को यहां पे दिया हुआ है 30 डिग्री और सेकंड बॉडी का भी एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन दिए होंगे। रेडी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन। ओके, चलो आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, तो सिंपल सी बात है, यहां आप लोगों को आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब कि v1 डैश एंड v2 डैश आप लोगों को फाइंड करना होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को फाइंड करनी होगी, यहां पे आप लोगों को फाइंड करना होगा टाइप ऑफ कोलाइजन। ठीक है, टाइप ऑफ कोलाइजन मतलब कि यहाँ पे जो कोलाइजन हो रहा है वो इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक, डायरेक्टली आप लोग नहीं देख सकते, नहीं बोल सकते। रेडी, तो आप लोगों को चेक करना होगा। चलो वो बात बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे v1 डैश और v2 डैश। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे θ1 θ2 दिया होगा तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, 2 डायमेंशन वाला। तो चलो हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। यू कैन सी हियर, चलो भाई दोनों मास सेम दिए हैं। रेडी, तो फर्स्ट मास वी विल ड्रॉ m and with velocity v1 is equal to, you can see here 12 meter per second. Okay, it will collide with second mass or say with same mass which has velocity 0 meter per second. Ready, and after collision they will move with angle θ1. This angle θ1 that is 30 degree with respect to x, and same second body also will move, ready, with respect to x axis angle 30. ready, okay, चलो इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश, इसकी वेलोसिटी होगी v2 डैश, जो हम लोगों को फाइंड करनी है। रेडी, चलो हम लोगों ने जो भी बात की वही चीज हम लोग फिर से रिप्लाई करेंगे। रेडी, कि भाई m v1 डैश, चलो भाई इसका x कंपोनेंट क्या होगा, m v1 डैश जो मोमेंटम होगा उसका x कंपोनेंट क्या होगा भाई, मतलब कि x एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट होगा, इस एंगल का एडजेसेंट में कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, cos। तो क्या हो जाएगा भाई m v1 डैश cos 30। तो यहाँ पे क्या हुआ m v2 डैश 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, सेम होगा। तो क्या होगा भाई m v2 डैश cos 30। रेडी, चलो इस 30 का ऑपोजिट साइड यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे भी होगा। तो ऊपर की ओर क्या आएगा भाई m v1 डैश sin 30। सेम प्रोसेस अभी हम लोगों ने थियरी के अंदर की थी। रेडी, चलो भाई यहाँ पे क्या होगा m v2 डैश sin 30, m v2 डैश sin 30। रेडी, चलो अब आप लोगों को क्या करना होगा, मैंने जो भी सिखाया सेम चीज आप लोगों को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले
हम लोग अप्लाई करेंगे एक्स कंपोनेंट, टेकिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। रेडी, मोमेंटम का आप लोगों को एक्स कंपोनेंट यहां पे लेना होगा। चलो भाई, देख देख के आप लोगों को लिखना है, क्या होगा, m v1 प्लस m v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे v1 डैश और v2 डैश का एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा भाई, m v1 डैश cos 30, m v1 डैश cos 30 प्लस क्या होगा m v2 डैश cos 30, m v2 डैश cos 30। रेडी, चलो भाई क्या होगा देख लो आप, m दोनों साइड क्या हो जाएगा, कट। ओके, चलो भाई, v1 वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप लोग क्या अप्लाई करोगे भाई, 12 प्लस v2 कितना दिया हुआ है, 0 इज इक्वल टू, चलो v1 डैश आप लोगों को फाइंड करना होगा, cos 30 कितना होगा भाई, cos 30 होगा √3/2 प्लस सेम यहाँ पे क्या होगा, v2 डैश एज इट इज, cos 30 क्या होगा भाई, √3/2। ओके, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप, 12 प्लस 0 12, सिंपल सी बात है भाई, √3/2 क्या हो जाएगा, कॉमन, √3/2 कॉमन निकालोगे, क्या मिलेगा आपको, v1 डैश प्लस v2 डैश। रेडी, चलो भाई लास्ट स्टेप क्या होगा, v1 डैश प्लस v2 डैश एज इट इज, v1 डैश प्लस v2 डैश एज इट इज। चलो भाई 2 कहां पे आएगा, सामने क्या होगा, 12 2 जा 24 और √3 कहां जाएगा, नीचे की ओर, आपको मिलेगा 24/√3। चलो यहाँ पे हम लोग बता देंगे इक्वेशन नंबर 1, मतलब कि जितना सॉल्यूशन हम लोगों ने एक्स कंपोनेंट में किया, राइट, उतना हम लोग यहाँ पे बताएंगे। अब क्या होगा भाई, v1 डैश और v2 डैश हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि अब जो एक्स कंपोनेंट फाइंड किया वैसे ही वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर उसको हेल्प करेगा। रेडी, तो अब हम क्या लिखेंगे भाई, टेकिंग y component of मोमेंटम। चलो भाई क्या होगा देख लो आप, m1 v1 m2 v2 ये दोनों x डायरेक्शन की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनका y कंपोनेंट दोनों का क्या होगा, 0 होगा। और v1 डैश v2 डैश, राइट, दोनों का y कंपोनेंट कहां पे होगा, m v1 डैश sin 30, जो क्या होगा भाई, प्लस m v1 डैश sin 30, और m v2 डैश sin 30 कहां पे होगा भाई, नीचे की ओर, मतलब क्या जाएगा, माइनस m v2 डैश sin 30। रेडी, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस वाला स्टेप लेफ्ट साइड आ जाएगा, सो यू विल गेट m v2 डैश sin 30 इज इक्वल टू m v1 डैश sin 30। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि m दोनों साइड और sin 30 क्या हो जाएंगे, कट, आपको मिलेगा v2 डैश इज इक्वल टू v1 डैश, मतलब कि यहाँ पे v1 डैश v2 डैश दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे आप लोग लिख दोगे इक्वेशन नंबर 2। चलो अब हम क्या करेंगे भाई, आप लोग समझ गए होंगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई ये दोनों सेम ही होंगे, तो क्या होगा, v1 डैश प्लस v2 डैश दोनों सेम होंगे, तो क्या हो जाएगा, v1 डैश प्लस v1 डैश, या तो आप लोग लिख सकते हो v2 डैश प्लस v2 डैश इज इक्वल टू 24/√3। चलो भाई क्या होगा, v1 डैश प्लस v1 डैश क्या हो जाएगा, 2 v1 डैश इज इक्वल टू 24/√3। चलो भाई सिंपल सी बात है,
2 कहाँ पे जाएगा? नीचे। 24/2 क्या हो जाएगा? 12। तो यू विल गेट V1 डैश इज इक्वल टू 12 अपॉन √3 इज इक्वल टू V2 डैश। रेडी? दोनों क्या होंगे भाई? सेम ही होंगे। तो मतलब कि चलो यहाँ पे हमारा एक काम कंप्लीट हो गया कि हम लोगों ने आफ्टर कोलाइजन दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज फाइंड कर ली, V1 डैश V2 डैश, जो क्या होगी? 12 अपॉन √3 मीटर पर सेकंड। चलो एक काम कंप्लीट हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को दूसरा काम मतलब कि टाइप ऑफ कोलाइजन मतलब कि भाई कोलाइजन यहाँ पे इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक, फाइंड करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि एक ही रास्ता है। आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन चेक करना होगा। कंजर्वेशन मतलब आपको कहाँ पे पता है कि भाई यहाँ पे कंजर्वेशन होगा कि नहीं। इसलिए आप लोग क्या करोगे? बिफोर कोलाइजन काइनेटिक एनर्जी चेक करोगे, आफ्टर कोलाइजन काइनेटिक एनर्जी चेक करोगे। अगर दोनों के आंसर सेम आएंगे आप लोग बता दोगे कि भाई ये कोलाइजन क्या होगा? इलास्टिक। और अगर दोनों काइनेटिक एनर्जी अलग आएंगी तो उसका मतलब यहाँ पे कोलाइजन क्या होगा? इनइलास्टिक। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई? चेक करेंगे इनिशियल टोटल काइनेटिक ऑफ सिस्टम। चलो भाई जिसको हम नाम बता देंगे K1। ठीक है? चलो भाई देख के आप लोगों को बताना होगा क्या होगा? हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ यू कैन सी हाफ mv2 स्क्वायर। रेडी? चलो क्या होगा भाई? हाफ m यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है 5 kg, यहाँ पे आप लोग पुट कर दोगे 5। चलो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपको दी हुई है V1 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड और V2 इज स्टेशनरी। तो यहाँ पे V2 0 अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा 0। तो आप लोगों को मिलेगा भाई K2 इज इक्वल टू, खास ध्यान रखना, हाफ इंटू 5। चलो भाई 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। नेक्स्ट स्टेप। चलो भाई 144 डिवाइड बाई 2 कितना होगा भाई? 72। रेडी? और 5 का 72 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या होगा? देखो 5 2 जा 10, यहाँ पे क्या बचेगा? 0, ऊपर आएगा 1। 10 5 7 जा 35 प्लस 1 36। चलो तो आपका सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई? 1। ओके चलो भाई तो आपका इनिशियल पूरे की पूरी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई? 360 जूल। अब अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पूरी सिस्टम का 360 जूल आएगा तो समझ लेना कि भाई कोलाइजन कौन सा हुआ? इलास्टिक, अदरवाइज दैट विल बी इनइलास्टिक। ओके चलो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे भाई? काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलाइजन। ओके नाउ वी विल चेक फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलाइजन। रेडी? टोटल फाइनल काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलाइजन। चलो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसके आप लोगों को कंपोनेंट नहीं लेने हैं। रेडी? तो डायरेक्टली क्या होगा? तो यहाँ पे देखना होगा हाफ, जिसको हम नाम बता देंगे भाई K2 इज इक्वल टू हाफ m V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m V2 डैश स्क्वायर। रेडी? हाफ m V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m V2 डैश स्क्वायर। साइन कोस में आपको जाना नहीं, लेकिन आपको तो पता है भाई कि V1 डैश V2 डैश दोनों तो क्या है? सेम है। बट तो आपको याद ही होगा भाई कि V1 डैश V2 डैश कितना हम लोगों ने फाइंड किया था? याद कीजिए भाई, वो था 12 अपॉन √3 मीटर पर सेकंड, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे फाइंड किया था। रेडी? चलो V1 डैश V2 डैश दोनों सेम होंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग
V2 डैश की जगह पे V1 डैश अप्लाई करेंगे। रेडी? तो आपको मिलेगा K2 इज इक्वल टू हाफ M V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M V1 डैश स्क्वायर। चलो भाई भूल मत करना, यहाँ पे V2 डैश इज इक्वल टू हम लोगों ने V1 डैश लिया हुआ है, मतलब कि दोनों स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सेम। आपको मिलेगा K2 इज इक्वल टू, चलो भाई हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, फुल, मतलब कि 1 हो जाएगा। हाफ प्लस हाफ 1 M V1 डैश स्क्वायर। रेडी? सो K2 इज इक्वल टू M कितना होगा भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 kg। चलो V1 डैश V2 डैश दोनों सेम ही होंगे, कितना होगा 12/√3। रेडी? 12/√3 होल स्क्वायर। चलो भाई कितना होगा 5 इंटू 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 144 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 3। रेडी? सो K2 इज इक्वल टू, चलो भाई खास ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20 ऊपर आएगा 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 ऊपर आएगा 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, नीचे कितना बचेगा 3। चलो भाई सेम यहाँ पे आप लोग कट करोगे क्या होगा 3 2 जा 6, बाजू में आएगा 1, 3 4 जा 12 एंड 0। चलो भाई यहाँ पे आप लोगों को कितना मिलेगा 240 जूल। आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई K2 और जो हम लोगों ने फाइंड किया था K1, इन दोनों का आंसर सेम नहीं है, मतलब कि हियर K1 इज नॉट इक्वल टू K2। राइट? तो ये कोलाइजन कौन सा होगा भाई, इनइलास्टिक कोलाइजन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, हियर टोटल इनिशियल and total final kinetic energy is not same means kinetic energy is not conserved। Ready? So the collision is, चलो भाई काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा तो उस कोलाइजन को आप लोग क्या बोलोगे भाई, सो द कोलाइजन इज इनइलास्टिक। रेडी? यह गया आपका आंसर। तो भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस थ्योरी को रिवाइज करके हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई एग्जांपल्स, मतलब इलिस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के सम को। रेडी? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।